हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगले वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, क्रूड, नेचुरल गैस और गोल्ड का बिहेवियर कैसा रह सकता है। तो आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं सीधा स्क्रीन के ऊपर। पहले देखते हैं कि कल गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ। कल गिफ्ट निफ्टी माइनस में था। डाउ फ्यूचर्स, डाउ वो थोड़े प्लस में थे बट उतने भी ज़्यादा नहीं, तो फ्लैट जैसा भी हम बोल सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी अगर अभी है 25,369, अगर वो मॉर्निंग में भी यहीं पे खुल जाता है मंडे को तो भी अपना निफ्टी थोड़ा गैप डाउन दिखा सकता है। ठीक है, तो आइए पहले हम बात करते हैं कि लास्ट वीक में हमने वीकली एनालिसिस में क्या डिस्कस किया था। ये देख लीजिए बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि एक का दिखाऊंगा तो आपको सब पता चल जाएगा। हमने जो ट्रेंड लाइन खींची थी फिर आपने देख लिया, वो मार्केट का बिहेवियर आपके सामने है। आप अपने हिसाब से अपनी आंखों से देख लीजिए दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि एनालिसिस का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो इसके मुताबिक मार्केट चला है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अगले वीक में सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का देखेंगे मंथली में। मंथली में क्या हो रहा है निफ्टी का। अभी देखा जाए तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पहुंचने के थोड़े ही दूर रहा है। ठीक है, तो अब निफ्टी में ये मंथ में 25,600 मतलब 25,572 टू 600 तो आसानी से आ जाएगा। अगर वो क्रॉस करता है तो फिर 25,800 भी आ सकता है दोस्तों। वीकली देखते हैं अभी। चलिए वीकली की बात कर लेते हैं। अभी ये वीक पे एक अच्छी जगह पे वो क्लोज हुआ है। अगले वीक में अगर 25,464 को अगर क्रॉस करता है तो आपको निफ्टी 25,600 आसानी से वो मतलब जाता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इतना याद रखना। तो चलिए अब चलते हैं डेली में कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कैसे रहेगी हमारी प्लानिंग। आपको क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि वो फॉलो होता है नहीं होता है, उसका क्या आगे जाके असर आ सकता है। चलिए तो अब इसमें क्या बन सकता है देखते हैं। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। और एक ऐसा बनेगा। ठीक है, बाकी डब्ल्यू पैटर्न तो है ही। अगर डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो फिर उसको ऑल टाइम हाई से जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। फिर चलते हैं 4 आवर्स में। 4 आवर्स में क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है? सेम ही देखने को मिल रहा है 4 आवर्स में। 4 आवर्स में कुछ भी वैसा नहीं है कि भाई हम उसको नहीं देख सकते या कुछ अलग से हो जाए। ये देखिए 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स में उसका रेंज छोटा होता जा रहा है। तो कोई भी साइड अगर वो ब्रेक करेगा तो हमें अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है दोस्तों। तो ये है अपने निफ्टी के लिए। ठीक है, फिर चलते हैं हम बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में पहले वीकली देखते हैं। मंथली का तो अभी उतना कुछ काम में नहीं आएगा, अगले महीने जब स्टार्ट होगा तब देखेंगे। देखिए ये वीक पे अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है। अगर अगले वीक पे वो 55,940 के ऊपर क्लोज करता है, मतलब वहां तक जा सकता है निफ्टी। अभी एक ऐसी जगह पे क्लोज हुआ है कि उसको ऊपर जाना ही चाहिए। एक्चुअली मेरे ख्याल से उसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जो लेवल है उसको टेस्ट करने ज़रूर जाएगा। ठीक है, अगर वो 56,000 अगर सस्टेन कर दिया उसने
तो फिर 56,500 आ सकता है दोस्तों। ये हम देख लेते हैं थोड़ा जूम करके। ठीक है, अगर ये लेवल टेस्ट होता है तो फिर जा सकता है 56,423, और अगर वो भी चला जाता है तो 57 फिर दूर नहीं रहेगा दोस्तों। नीचे की साइड में क्या प्लानिंग, नीचे भी रखना तो पड़ेगा ना कुछ, मार्केट का कोई भरोसा थोड़ा होता है दोस्तों। एग्जैक्ट यहीं पे क्लोज हुआ है देखो, और यहाँ पे उसने बहुत बार हर्डल लिया हुआ है। अगर अब नीचे जाता है तो उसको तुरंत सपोर्ट मिलेगा 55,250 पे, और उसके बाद उसको सपोर्ट मिलेगा 54,629। 55 इज अ राउंड फिगर, तो उस के ऊपर सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं वनडे में। वनडे में क्या हो सकता है, चलिए तो इसमें हम बनाते हैं एक मस्त ट्रेंड लाइन। फिर दूसरा एक, दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। कल वापस एक नया लर्निंग वीडियो आ रहा है, जो मैंने लास्ट संडे प्रॉमिस किया था कि ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, तो उसके लिए तैयार हो जाइए, वो कल ज़रूर आएगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ये हिसाब से हमारा प्लानिंग रह सकता है। 4 आवर्स में देखते हैं कुछ नया बन रहा है क्या, नहीं, 4 आवर्स में और भी कुछ नया नहीं बनेगा। अभी नीचे ये भी अपना सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहीं से वो उसने रिवर्स लिया है लास्ट वीक में। तो ये अपने वीक के प्लानिंग रहेंगे, तो आप इसका अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको वीक में अगर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए मतलब ट्रेडिंग करनी हो तो आप कर सको। 15 मिनट्स में क्या रह सकता है, 15 मिनट्स में भी एक ट्रेंड लाइन बैंक निफ्टी में जरूर बन रहा है। ठीक है, तो हम ये हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में डेली का ही है, वीकली ले लेते हैं। चलिए, इसमें वीकली में क्या देखने को मिल रहा है, इसमें वीकली में हमें देखने को मिल रहा है कि तुरंत उसका ऊपर एक रेजिस्टेंस आने वाला है, तुरंत आएगा 83,000 का। अगर वो सस्टेन कर जाता है दोस्तों, तो आसानी से वो जा सकता है 83,500 की ओर। ठीक है, उसको पहले 83,000 एक बार तोड़ना पड़ेगा प्रॉपरली। वो अगर टूटता है तो वो ऊपर जा सकता है, और अगर ये भी टूट जाता है तो फिर 84,000 भी सेंसेक्स जा सकता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है हमें, नीचे की साइड में हमें ध्यान में रखना पड़ेगा 81,958 है, फिर 81,747 है, और 81,300 है। ये लेवल है। अब चलते हैं डेली में। इसमें भी सेम निफ्टी जैसा ही बनेगा। ये देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त उसने सपोर्ट लिया है 79,742 पे। ठीक है, तो ये रहेगा अपना वीकली का प्लानिंग। इसमें ट्रेंड लाइन वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने निफ्टी में बनाया था। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे लास्ट वीकली देख के अभी फ्राइडे नाइट को जिन्होंने मेल किया था कि वीकली एनालिसिस बहुत काम में आया, उन सबको थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियो देखते हो और उसके मुताबिक ट्रेडिंग कर लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, पेशेंस रखना, क्योंकि हर एक चीज़ एक दिन में नहीं मिल जाती दोस्तों। चलिए फिर चलते हैं 4 आवर्स में। 4 आवर्स में भी वही चीज़ है। 15 मिनट्स में देखते हैं, इसमें भी निफ्टी में नहीं है तो इसमें भी नहीं दिखने को मिलेगा हमें, क्योंकि दोनों का चार्ट सेम ही रहता है। ठीक है, इसमें एक बना देते हैं
आपको अगर मंडे के लिए प्लान करना है तो आप ये बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, वैसा ही आप निफ्टी में बना देना, निफ्टी में भी यही बन रहा होगा, शायद हमसे मिस हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं मेरे फेवरेट इंडेक्स पे, मिड कैप पे। वीकली देखते हैं। वीकली बहुत अच्छी जगह पे क्लोज हुआ है वो। ठीक है, अब उसके लिए ऊपर हर्डल आने वाला है, एक 1337 हर्डल आने वाला है। अगर वो क्रॉस कर देता है तो फिर वो 13568 की ओर आगे बढ़ सकता है। नीचे क्या आ सकता है, नीचे सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस है, उसके लिए मतलब सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, बट देखते हैं क्या होता है। 13060 अगर वो तोड़ देता है दोस्तों तो 12944 आ सकता है और फिर सीधा 12782 आ सकता है दोस्तों। चलते हैं अब डेली में क्या कर रहा है वो। डेली में चलिए, निफ्टी जैसा ही काम है उसका। ठीक है, और एक इधर। देखते हैं कौन सी साइड वो बाहर जाके मूवमेंट देता है। देखो, बाहर जाएगा तो इसको ये लेवल तोड़ना जरूरी रहेगा, मतलब इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो सीधा यहाँ पे हर्डल आएगा। मतलब मार्केट अभी वैसी सिचुएशन में है कि उतना कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड मार्केट है। आज जैसे H1B वीज़ा का जो न्यूज़ आया, देखते उसका क्या इफेक्ट आता है मार्केट पे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम क्रूड की ओर। क्रूड में क्या कहा जा सकता है, ये अक्टूबर का फ्यूचर है, वन डे का मैंने चार्ट लगा के रखा है दोस्तों। क्रूड में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और नीचे ये आप पकड़ के चलिए, अपने लिए बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा ये। तो जैसे ऊपर जाता है और एक ये बन रहा है। ठीक है, कौन सी साइड ब्रेक करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं एनजी की ओर। एनजी में भी अक्टूबर का फ्यूचर मैंने ले लिया है, क्योंकि अब सितंबर का देख के करेंगे क्या दोस्तों। ये अभी थोड़ा बेरिश मोड में है, बट इसका कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, कुछ भी हो सकता है इसमें। देखते हैं कौन सी साइड ब्रेक करेगा। जो साइड ब्रेक करेगा अच्छा हमें मूवमेंट मिल सकता है। फिर गोल्ड, गोल्ड में तो एक्चुअली लेवल देके कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बुलिश चल रहा है। अगर आपको एंट्री लेनी है तो वहाँ पे हमें फिब लगाना पड़ेगा। तो देखिए मैं फिब लगा रहा हूँ। एंट्री लेनी है तो ठीक है, उसका रिट्रेसमेंट लेवल 0.5 आ रहा है, 1,04,640, 38.2 आ रहा है 1,06,000 और 0.236 आ रहा है 1,07,832। ठीक है, ये मतलब बाय ऑन द डिप्स के लेवल है। ठीक है, यहाँ से वो वापस ऊपर जा सकता है। फिर हम लगाते हैं कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है दोस्तों, तो वो भी देख लेते हैं कि ऊपर, वो तो ऊपर तो कहीं पे भी जा सकता है, उसका कुछ नहीं होता है, बट देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक अच्छा सा लेवल आ रहा है 1.618 का, तो 1,17,000 तक फिर जा सकता है अगर उसने उसका हाई ब्रेक किया तो। ठीक है, क्योंकि स्काई इज द लिमिट, यू नो दैट, तो उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे आप फिब लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वैसे ही लेवल हमारे काम करते हैं, जैसे हम डेली एनालिसिस पे देते हैं वैसे ही वीकली लेवल भी हमारे काम कर रहे हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए और अपने चार्ट पे लगा के रखिए,
चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।